हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल गुप्ता एजुकेशन क्लासेज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। 8.1 चालू करने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे हम आज चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्री, दूसरा गौण और तीसरा मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गौण का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अगर हम इसको तोड़े तो ये होगा ट्री का मतलब 3 हो जाएगा और कोण का मतलब कोण हो जाएगा और मिति का मतलब माप हो जाएगा। और हम इसको तोड़े तो ये आया 3 भुजाओं की माप और इसको तोड़े तो ये आया 3 कोणों की माप। तो जिस त्रिभुज में भुजा और कोण की मापों की बात की जाती हो उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। अब आइए हम एक समकोण त्रिभुज लेकर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ पे कोण दिया रहे तो इसके सामने वाली जस्ट भुजा ये लंब होती है और नीचे वाला आधार हो जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कोण, इसमें इस फिगर में समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कोण दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। फिर यहाँ पे अगर कोण यहाँ पे कोण दिया था, इसमें कोण यहाँ पे दिया है तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये लंब को हम P से लिखते हैं और ये लंब हो जाएगा और यहाँ पे आधार हो जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है तो कर्ण का कर्ण ही रह जाएगा। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें 8.1 में यूज है। तो सबसे पहले हम उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम कहता है, इसमें फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कर्ण को h से लिखते हैं, तो h से लिखेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर लंब को हम p से लिखते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस आधार को हम b से लिखते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे h रख के और इधर स्क्वायर है तो इधर रूट कर दे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। तो कर्ण निकालना हो तो हम ये तीनों में से कोई भी लेकर निकाल सकते हैं। अगर हमको b निकालना हो, b को हम आधार से लिखते हैं, b निकालना हो तो हम करेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर हमको P निकालना हो तो P निकालने के लिए हम करेंगे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। P को लंब कहते हैं, h को कर्ण कहते हैं और b को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दी है। अब कर्ण निकालना रहे तो ये तीनों से निकाल सकते हैं, अगर आधार निकालना हो तो ये फार्मूला से निकाल सकते हैं, और P निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है आप लोगों का, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में पढ़ना है। त्रिकोणमिति का 6 फलन जो साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक होता है उसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ऐसे याद करने से वो याद नहीं होगा, तो उसके लिए आप लोग जान जाइए। उसके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। अब सोना चांदी तोल का मतलब यहाँ पे होता है साइन कॉस टेन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ पे 8.1 में यूज है फार्मूला का, त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है उसका। तो यहाँ पे हम जानेंगे, इसके लिए याद ना करना पड़े, इसके लिए फार्मूला जानेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। अब सोना चांदी तोल का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब हो जाएगा p/h हो जाएगा और कॉस थीटा ये हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब b/h हो जाएगा और टेन थीटा का मतलब p/b हो जाएगा। p को हम लंब कहते हैं, h को कर्ण कहते हैं, b को आधार कहते हैं, फिर यहाँ पे कर्ण कहते हैं, यहाँ पे लंब कहते हैं और b को आधार कहते हैं। अब यहाँ पे हम लिखना रहे इसको तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब इसको लंब कहते हैं तो इसको लिखेंगे लंब बाटा कर्ण, ऊपर बटा नीचे कर दिए। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं P से और इसको लिखते हैं H से। अब यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार
बटा कर्ण। आधार को हम b से लिखते हैं और कर्ण को h से लिखते हैं। अब यहाँ पे टेन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे लंब को हम p से लिखते हैं और आधार को b से लिखते हैं। अब यहाँ पे साइन कॉस टेन हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पे हम कर्ण को h से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं। अब आ जाएगा यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब कर्ण को हम h से लिखते हैं और आधार को b से लिखते हैं। अब यहाँ पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे करेंगे कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार को हम b से लिखते हैं और लंब को p से लिखते हैं। ये याद कर लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़। सोना चांदी तोड़ का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। जो ये वाला साइन कॉस टेन ये ऊपर से हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर p बाई एच, कॉस थीटा बराबर b बाई एच और टेन थीटा बराबर p बाई b हो जाएगा। अब यही साइन थीटा को हम कहते हैं लंब बटा कर्ण, p को लंब कहते हैं और h को कर्ण कहते हैं। यही कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा और ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। इसी को पलट देंगे तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा h, ये h बाई पी और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि h बाई बी और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी कि आधार बटा पी। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे होता है, अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब यहाँ पे होता है, यहीं पे साइन का उल्टा की है कॉसेक, अब यहाँ पे है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉसेक यहाँ पे गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। फिर यहाँ पे लिखना हो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अब यहाँ पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा। यहाँ पे इसी तरह की है, यहाँ पे है साइन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया। यहाँ पे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। यहाँ पे है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे बीच में गुण है, तो साइन थीटा बराबर इधर 1 बटा कॉसेक, इधर गुना में इधर भागा में कर दिए। अब यह भी फार्मूला बन गया, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे एक और होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना थ्योरम हो जाएगा आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1 के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। अब 1-2 में क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ये हो गया समकोण। अब यहाँ पे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम कहते हैं लंब।
इसको कहते हैं आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कोण। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये लंब दे दिया है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। सबसे पहले नाम दे देंगे, उसके बाद जो क्रिया होना होगा उसके बाद में उसका क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे लंब 24 सेंटीमीटर दिया है, आधार 7 सेंटीमीटर दिया, कर्ण नहीं दिया। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण नहीं दिया, कर्ण निकालना, तो कर्ण का नाम दे देंगे ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी, और लंब यहाँ पे दिया है 24, तो इसको कर देंगे 24 का स्क्वायर, प्लस आधार यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसको कर देंगे 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर देंगे ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 गुने 24। तो यहाँ पे 24 में 24 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 576, और ये होगा 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुने 7, तो ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पे करिएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो ये 625 हो जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ए सी, अब यहाँ पे स्क्वायर में है, तो स्क्वायर की इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो इधर रूट कर देंगे, तो रूट हो जाएगा 625। अब यहाँ पे ए सी बराबर हो जाएगा, अब 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25। अगर आप लोगों को ये निकालना नहीं आता होगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको समझा देंगे, बता देंगे। तो ए सी का मान आ गया 25, तो यहाँ पे ए सी का मान लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दिया था लंब, आधार दिया था, कर्ण बोल रहा था निकालने के लिए, तो कर्ण निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 1 पे। तो 1 में कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसके लिए आप लोगों को आसान बनाने के लिए इसके लिए आप लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब ये हो जाएगा साइन का मान, ये हो जाएगा कॉस का मान, ये हो जाएगा टेन का मान। तो यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन ए, तो यहाँ से सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको लिख देते हैं लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो इसको लिख देते हैं आधार बटा कर्ण। अब देखिए, अब कोण यहाँ पे दिया है ए से, साइन ए दिया है, तो ए से देखेंगे, तो यहाँ से ए से अगर हम देखेंगे तो ए से देखेंगे तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ से बोल रहा है ए से, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा 25। अब यहाँ पे फिर दे रहा है कॉस ए से ही देखना है, कि ए से यहाँ से देखेंगे तो फिर ए से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लिखना है ऊपर आधार, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 24। अब बटा कर्ण बोल रहा है, तो कर्ण हो जाएगा 25। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे उसी तरह लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो इसको लिख देंगे लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, तो इसको लिख लेंगे आधार बटा कर्ण। इसको यहाँ से लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसमें देखना है, यहाँ पे कोण की जगह पर दिया है सी, तो इसमें सी से देखना है। तो यहाँ से सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो इसमें हमको ऊपर लिखना है लंब, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 24 बटा कर्ण लिखना है, तो कर्ण हो जाएगा 25। अब यहाँ से फिर दिया है कॉस सी से, फिर सी से ही देखना है, तो सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो ऊपर हमको लिखना है आधार, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 7 और बटा कर्ण हो जाएगा ये 25। इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात करिए।
और फिगर दिया है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्यू। तो हम एक समकोण त्रिभुज दिया है तो समकोण त्रिभुज बना ले रहा है। अब यहाँ पे नाम दिया है पी क्यू और आर। अभी इसको दिया है 12 सेंटीमीटर और इसको दिया है 13 सेंटीमीटर और इसको समकोण दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर और कर्ण यहाँ पे दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आधार नहीं दिया है तो सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे आधार के लिए लिख देंगे, आधार को किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे दिया है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे दिया है लंब, तो लंब दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस आधार नहीं दिया तो आधार को लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब ये हो गया 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर का मतलब हुआ 13 गुना 13। तो 13 में 13 से गुना करेंगे 169 हो जाएगा और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 169 का इसी तरह लिख देंगे। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अभी इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में क्यू आर तो इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। तो इसको सीधा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर 25। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बराबर, और 25 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब तीनों आ गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर इसका जो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ से बोल रहा है अब सबसे पहले इसका लिख दें तो टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी लंब बटा आधार। अब ये माइनस है तो माइनस दे देंगे और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पे दिया है 10p, तो यहाँ से p से देखना है हमको। तो p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ऊपर हमको लिखना है लंब, तो लंब 5 हो जाएगा और बटा आधार, तो आधार ये 12 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखना है कोटा, तो आर से देखना है। तो यहाँ से आर से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 12। तो ये दोनों बराबर आ गया, प्लस में ये माइनस में, तो दोनों काट देंगे। अब ये हो जाएगा 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो बोल रहा है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। तो यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया। तो सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर जेड टी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच का मान 4 है तो इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस अब p का मान 3 है तो इसको लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9 25। अब ये हो जाएगा 5। 25 का निकालेंगे वर्गमूल तो ये 5 आ जाएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए और टेन ए। अब यहाँ पे कॉस थीटा इसको लिख लीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद। अब यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस थीटा बराबर लिख देंगे आगे आधार बटा कर्ण
और ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे कॉस ए है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कॉन। तो यहाँ पे आधार को हम बी से लिखते हैं, तो बी कितना है 5 है, बटा कॉन है, तो कॉन क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पे पी कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और बटा यहाँ पे आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इस तरह से यह 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। इसको हटा देते हैं। चार नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दिया है, लिख देंगे आगे 4 नंबर में दिया है 15 cot A बराबर 8। दिया 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 15 और cot A के बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है गुना है। तो यहाँ पे लिख देंगे cot A बराबर 8 का 8 हो जाएगा, और 15 इधर गुना में तो ये हो जाएगा भागा में। अब cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पे आधार दिया है और लंब दिया है, तो यहाँ पे क्या नहीं दिया है, h नहीं दिया, कौन नहीं दिया है, यहाँ पे निकाल लेंगे h। तो h बराबर होता है √b² p²। अब यहाँ पे b का मान कितना दिया है 8 दिया है, तो इसको लिख देंगे 8 का स्क्वायर, प्लस p का मान 15 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो मतलब हुआ 8 × 8, तो ये हो जाएगा 64, प्लस ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 × 15 ये हो जाएगा 225। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे ये हो जाएगा 17। तो अब इसमें हमको मान निकालना है sin A और sec A का। यहाँ पे लिख देंगे sin A और sec A। तो sin थीटा बराबर होगा लंब बटा कॉन, और sec थीटा बराबर हो जाता है कॉन बटा आधार। तो यहाँ पे हमको लंब लिखना है पहले, तो p का मान है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे बटा, और कॉर्न यहाँ पे है तो कॉर्न यहाँ पे 17 निकाले, यहाँ पे 17 लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉर्न लिखना है, तो कॉर्न 17 है तो 17 लिख देंगे, बटा आधार यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। इस तरह से मेरा 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है sec थीटा बराबर 13/12 हो तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है sec थीटा बराबर, लिख देंगे sec थीटा बराबर 13/12 हो तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए बोला। यहाँ पे लिख देंगे sec थीटा बराबर, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, अब यहाँ पे आधार दिया और कर्ण दिया, तो क्या नहीं दिया लंब नहीं दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बराबर, लंब का फार्मूला होता है h² - b²। तो यहाँ पे लिख देंगे h² - b²। अब यहाँ पे h का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर, माइनस आधार 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169, माइनस 12 का करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे बोल रहा है कौन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा, सॉरी सर और लिख लेते हैं। अब यहाँ पे p का मान निकाल दिए, p बराबर होता है p को लंब कहते हैं तो लंब बराबर। अब यहाँ पे लिख दिए h² - b²। तो h का मान 13 था तो 13 बैठा दिए, और b का मान 12 था तो 12 बैठा दिए। अब 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 × 13, तो 169 हो गया, और 12 का स्क्वायर का मतलब 12 × 12 144 हो गया। इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा cot थीटा। अब यहाँ पे सेक दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे cosec थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉन, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉन, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब,
अब यहाँ पे cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब यहाँ पे P बाई एच है, तो P का मान कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण का मान 13 है, तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ पे B है, तो B का मान 12 है, तो 12 लिख देंगे, बटा कर्ण यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लंब है P है, तो P का मान 5 निकाले हैं, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे B यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख देंगे। और फिर अब यहाँ पे B है, आधार लिखना है, तो B यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख देंगे। तो बटा लंब यहाँ पे 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे H बाई P लिखना है, तो H का मान यहाँ पे 13 है, तो 13 लिख देंगे। और यहाँ पे P का मान लिखना है 5, तो ये 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया था सेक थीटा का मान दिया था, तो बोल रहा था हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, तो हम सभी निकाल दिए। साइन कोसेक 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 निकाल दिए। एक दिया है, तो 5 ये और ये 6 हो गया। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए। दिया था सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिख देते हैं। यहाँ पे कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो लंब नहीं दिया है, तो सबसे पहले लंब निकाल लेंगे। तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। और कर्ण का मान यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दिए। और बी का मान आधार का मान यहाँ पे 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। अब ये 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुना 13, तो ये हो जाएगा 169, और ये होता है 12 स्क्वायर है, तो 12 गुना 12 144 हो गया। अब ये घाटा के 25 से या 25 का वर्गमूल 5 को के, और ये सब लिख के, और इसका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण cos थीटा का मान बैठा के सबका, और ये जो P बाई एच है यहीं से देख के P का मान 5 दिया था, तो 5, और कर्ण का मान यहाँ पे 13 दिया था, 13 इस तरह से सब बैठा के निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन हटा रहे हैं। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण है जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बना लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे फिगर बना लेंगे। तो इसको कर देंगे ए और इसको कर देंगे बी। अब यहाँ पे बोल रहा था कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, इसलिए इसको यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, यहाँ ये समकोण होता है। अब यहाँ पे दिया, इसको यहाँ पे लिख देंगे दिया है cos ए बराबर cos ए बराबर दिया है cos ए। अब यहाँ पे करना है सिद्ध करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। कोण ए बराबर कोण बी, तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि जो दिया है उसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है cos ए बराबर cos। अब इसका फार्मूला बैठा देंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा कर्ण। फिर यहाँ पे भी होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से देखना है थीटा के जगह पर ए दिया है, ए से देखना है, तो यहाँ से ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमको ऊपर लिखना है आधार, ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ये से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा ए सी चाहे सी ए, इसको लिख देंगे ए सी बटा, और कर्ण ये हो जाएगा ए बी, तो इसको लिख देंगे ए बी बराबर। और फिर अब यहाँ से देखना दिया है cos बी, तो यहाँ से हमको कहाँ से देखना है बी से, तो बी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमको आधार लिखना है, तो बी से देखेंगे तो ये लंब, तो ये आधार, तो आधार कितना हो जाएगा बी सी बटा कर्ण कितना हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ए बी और ए बी बराबर है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ए सी बराबर हो जाएगा बी सी। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं समान भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों बराबर हो गया तो कोण भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करना था हमको, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया मान निकालने के लिए।
तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, लिख देंगे दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे दिया cot थीटा बराबर 7/8। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो यहाँ पे दिया है cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो यहाँ पे P दिया है, P को लंब कहते हैं, B को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बराबर √b² p²। अभी कर्ण निकाल लेंगे। अब यहाँ पे b है, तो b का मान कितना है? 7 है, तो इसको कर देंगे 7 का स्क्वायर प्लस p है, तो p का मान 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7 ये हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। तो यहाँ पे 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 113 ही हो जाएगा। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाटा बोल रहा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, प्लस दिया है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है sin थीटा, तो sin थीटा का मान क्या होता है? sin थीटा बराबर लंब बटा कोण। यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कोण। अब इसको 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे फिर sin थीटा, तो sin थीटा पर क्या होता है? लंब बटा कोण बाटा। फिर अब 1 है तो 1 लिख दे रहा है। फिर अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कोण। यहाँ पे लिख देंगे आधार बटा कोण। फिर अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दे रहा है। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, इसको कह देंगे आधार बटा कोण। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे p है, तो p का मान यहाँ पे लंब कितना है? 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बटा। अब कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना निकाले? 113, तो यहाँ पे लिख देंगे 113। अब ये 1 है तो फिर 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे फिर बोल रहा है लंब, p दिया है, तो p का मान यहाँ पे 8 है, तो इसको 8 कर देंगे बाटा, और h का मान यहाँ पे 113 है, तो यहाँ पे 113 कर देंगे। बाटा है तो बाटा कर देंगे, और फिर अब यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है आधार, यानी b/h दिया है, तो b का मान कितना है? यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 कर देंगे बाटा, और कौन यहाँ पे √113 है, तो यहाँ पे 113 कर देंगे। फिर अब यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिए। अब यहाँ पे लिखना है b/h, तो b का मान कितना है? 7 है, तो 7 कर देंगे, और कौन का मान 113 है, तो √113 कर देंगे। अब इसको हम a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, फिर इसको a और इसको b। अब यहाँ पे हो गया a + b इंटू a - b। अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। अब यहाँ पे हो गया a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो ये हो जाएगा a की जगह पर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे आधार, अब यहाँ पे b की जगह पर 8 बटा √113 है, तो यहाँ पे लिख देगा 8 बटा √113। ये दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर चढ़ा देंगे बट। अब यहाँ पे फिर उसी a + b इंटू a - b, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे 7 बटा √113 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये 1 इधर तोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो ये 1 का 1 हो जाएगा, इधर कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो इसको 1 का 1 कर दिए माइनस। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, यहाँ 8 बटा √113 था, यानी कि दोनों का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 बाटा। अब इसको करेंगे √113 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 113। अब यहाँ पे है 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पे 8 बटा √113 है, इसका 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और बाटा √113 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 113 बाटा। और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब ये 7 बटा √113 है,
तो ये हो जाएगा 49/113। अब इसको बटा का जोड़ कर देंगे, नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 के कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 113 का, अब यहाँ पे 113 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 113, तो हो जाएगा 113 माइनस 64। 113 से 113 कट जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 113 और 1 का लघुत्तम 113 हो जाएगा। फिर 113 से 1 पे गुना करेंगे, भागा करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 49। अब इसको घटाएंगे तो 113 में से 64 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 49/113, तो 113 कर देंगे। और फिर अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 64/113, तो 113। अब यहाँ पे इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 49/113। अब ये 64/113 है, तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 113 ऊपर है नीचे है तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 49/64। अब यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, इधर कर देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ पे cot थीटा, तो आधार बटा लंब है तो आधार का मान यहाँ पे कितना है, b का मान कितना है 7 है, बटा लंब का मान यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे 7/8 कर देंगे। और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर बैठा देंगे। अब ये हो जाएगा 7×7 = 49, अब बटा ये हो जाएगा 64। इस तरह से ये दोनों बराबर आ गए। इसका भी LHS वाला भी 49/64 हो गया, इधर वाला भी 49/64 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया, तो लिख देंगे हाँ बराबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 2 नंबर क्वेश्चन है इसी का, और ये 1 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, इसको इधर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 3 cot A = 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर है या नहीं। तो लिख देंगे, यहाँ पे दिया है 3 cot A = 4। अब यहाँ पे 3 और cot A के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो यहाँ पे लिख देंगे cot A, तो यहाँ पे हो जाएगा cot A बराबर। अब यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे बाटा। अब यहाँ पे 3 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पे cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब यहाँ पे आधार दिया, लंब दिया, अब यहाँ पे क्या नहीं दिया, h नहीं दिया, तो h को नहीं निकाल लेंगे। तो h निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा b² जो p²। अब b का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 9 यानी कि हो जाएगा 25। 25 का निकालेंगे वर्गमूल तो हो जाएगा 5। अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए LHS वाला में, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS और दिया 1 - 10² A बटा 1 + 10² A। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा आधार, होल स्क्वायर हो जाएगा बाटा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे, प्लस तो प्लस, फिर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लिख दिए लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिए माइनस। अब यहाँ पे p/b है तो p का मतलब लंब कितना है, तो लंब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा आधार कितना है, आधार यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बटा, इसको कर देंगे 1 प्लस। अब यहाँ पे p है तो p कितना है 3 है तो इसको 3 कर देंगे बटा आधार कितना है, आधार यहाँ पे 4 है तो इसको 4 कर देंगे। अब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा माइनस। अब ये 3/4 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा बटा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बटा फिर 1/9/16 हो जाएगा। फिर अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको बटा 1 करके एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम, इसको करेंगे 16
फिर ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बटा, फिर अब इसका 16 का ये कलम तो हम 16 हो जाएगा, 16 में 1 गुना करेंगे 16 प्लस, फिर अभी हो जाएगा 9। अब इसको करेंगे तो यह 16 में से 9 घटाएंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे ये 7 हो जाएगा बटा 16 बटा, और 16 और 9 ये 25 हो जाएगा बटा 16। अब इसको जब पलटेंगे तो 7 बटा 16 इंटू, अब ये 16 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16 बटा 25, तो ये हो जाएगा 7 बटा 25। अब इसका RHS है, तो RHS बोल रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको हटा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन को। अब इसका RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ये है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन का स्क्वायर का स्क्वायर दे देंगे दोनों का, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कौन, दोनों का स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ पे b/h है, आधार बटा कौन है, तो यहाँ पे b का मान, तो b का मान यहाँ पे कितना है, तो b का मान यहाँ पे 4 है, तो इसको लिख देंगे 4 बटा कौन, कौन कितना निकाले हैं वहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे p है, तो p का मान कितना है यहाँ पे, तो p का मान 3 है वहाँ पे, तो 3 कर देंगे, और कौन कितना है 5 है, तो 5 कर देंगे। अब ये 4 बटा 5 दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का, तो 4 चौका 16 हो जाएगा बटा 25 हो जाएगा माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, अब 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे LHS निकाले तो वो अभी 7 बटा 25 आया, और RHS निकाले तो ये भी 7 बटा 25 आया, तो दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर है, बराबर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको हटाते हैं। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बना लेते हैं। ये हो गया, ये B और C नाम दे दें। अब बोल रहा है कोण 20 समकोण, और यहाँ पे लिखे दिया है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है tan बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कोण नहीं दिया, तो सबसे पहले कोण निकालेंगे। यहाँ पे h बराबर हो जाएगा b² + p²। अब यहाँ पे b का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 का स्क्वायर, प्लस p का मान 1 है, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर बराबर। अब √3 का स्क्वायर है, तो √3 गुने √3 होगा, तो 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दिया है p का लंब दिया था, तो लंब 1 दिया है, और आधार √3 है, तो √3 कर देंगे, और यहाँ पे कोण √2 आया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर इसका 1 में मान निकालने के लिए लिख देते हैं। बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए और साइन से। अभी यहाँ पे हो जाएगा साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कोण इंटू, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण प्लस फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। अब यहाँ पे दिया है ए, तो यहाँ से ए से निकालना है, तो यहाँ से ए से देखेंगे, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ये लिख रहा है कोण, तो यहाँ पे ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब 1 हो जाएगा बटा, यहाँ पे ए दिया है इसलिए ए से देख के इसको लंब दिए, और कोण हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू। अब यहाँ पे सी से देख रहे हैं cos c, तो सी से देखेंगे यहाँ से, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 1,
बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे फिर ए से देखना है, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पे आधार लिखना है तो आधार हो जाएगा √3 बटा कर्ण 2 है तो 2 लिख देंगे इंटू। फिर अब यहाँ से देखना है सी से, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा √3 बटा कर्ण वहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा बटा ये 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा बटा 2 में 2 से 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 से 4 कट जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 4/4, ये कट के हो गया ए। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कॉस है और कॉस माइनस साइन है और साइन से। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन हो जाएगा इंटू फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन। अब यहाँ पे फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कौन। अब यहाँ पे देखना है कॉस ए दिए, तो यहाँ से ए से देखेंगे, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो आधार लिखना है हमको पहले, यहाँ पे √3 हो जाएगा बटा 12 लिख दे रहा है, √3 हो जाएगा बटा कर्ण लिखना है तो कर्ण 2 है तो 2 लिख देंगे इंटू। और फिर अब यहाँ से कॉस सी दिया, सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बटा कर्ण 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे माइनस। और फिर दिया साइन ए से देखना है, तो ए से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो पहले लंब लिखना है तो लंब 1 हो जाएगा बटा और कर्ण यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू। फिर अब साइन सी से देखना है, साइन सी बोल रहा है तो सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब √3 हो जाएगा बटा कर्ण 2 हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा बटा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा माइनस फिर 1 में √3 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये प्लस में √3/4 है, माइनस में √3/4 है, तो ये कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन भी बना लिए। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अब PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। यहाँ पे लिख आगे फिगर बना लेंगे, बोल रहा है त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पे कर लेंगे PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, और यहाँ पे दिया PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और दिया PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख देंगे मान, अब यहाँ पे QR को हम x मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे माना QR = x। अब इसको लिख देंगे PR + QR को x माने तो ये x हो जाएगा इसके जगह पर, बराबर ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे PR करें तो ये हो जाएगा 25, अब यहाँ पे प्लस में x है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण यहाँ पे कितना है, कर्ण यहाँ पे PR है, तो यहाँ पे PR का मान यहाँ पे कितना निकलना है 25 - x, यहाँ पे लिख देंगे 25 - x। अब यहाँ पे दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए बराबर। अब यहाँ पे लंब है, तो लंब यहाँ पे कितना है, लंब यहाँ पे QR है, तो QR को हम कितना माने x माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x का स्क्वायर।
अब आधार है तो आधार कितना है, PQ है, तो PQ का मान कितना दिया 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, अभी इसको A हो गया इंटू B हो गया, 2AB प्लस B स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इधर का इसी तरह लिख देंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हुआ 25 गुना 25, तो ये हो जाएगा 625 माइनस, अब यहाँ पे दिया है 2 इंटू 25 इंटू एक्स, तो 25 में 2 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा और x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, 25 गुना 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे कर देंगे 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये दोनों को उधर ले जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू, अब इधर बच जाएगा 0, तो यहाँ से प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोनों को काट देंगे, अब ये हो जाएगा 625, अब यहाँ पे माइनस 25 है तो इसको इधर कर दे रहा है बराबर, अब यहाँ पे है 50x, माइनस में 50x है, इधर करेंगे तो प्लस में 50x हो जाएगा। अब यहाँ पे 625 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 50x। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे 600 है तो 600 हो गया, अब इधर 50 गुना में है तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर 12। तब यहाँ पे अब x का मान निकालिए, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे PR का भी मान ही निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण है PR बराबर 25 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे PR बराबर, यहाँ पे 25 हो जाएगा और x का मान यहाँ पे निकाले हैं 12, तो यहाँ पे x का मान 12 बैठा देंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे PR का मान निकल गया 13, तो यहाँ पे PR हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान 12 है तो x को हम वहाँ पे माने थे, तो x को QR को x माने थे, यहाँ पे QR बराबर हो जाएगा 12, तो ये भी निकल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है sin p cos p और tan p का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे sin p cos p और tan p। अब यहाँ पे sin p है तो sin थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे पहले, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा कोण, फिर अभी इसको लिख देंगे तो cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कोण, तो आधार बटा कोण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ पे दिया है sin p, थीटा के जगह पर p दिया है, तो यहाँ से हमको p से देखना है, तो p से यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो हमको ऊपर लंब लिखना है, तो p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 12 बटा, और कर्ण लिखना है तो कर्ण हो जाएगा 13। अब यहाँ पे फिर दिया है cos p, तो यहाँ पे फिर p से देखना है, तो p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो हमको ऊपर आधार लिखना है, तो आधार हो जाएगा 5 बटा, अब यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण 13 तो यहाँ पे 13 कर देंगे। और फिर अब यहाँ पे p/b है, फिर यहाँ पे हमको कहाँ से देखना है, p से देखना है, तो p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो हमको ऊपर लंब लिखना है, तो p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 12 बटा, अब यहाँ पे आधार, तो आधार कितना है, तो ये लंब p से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा। मेरा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन को हटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 10 नंबर। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे, वो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब 11 का 1 बोल रहा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पे 30 डिग्री का मान 1/√3 हो गया, और tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1
इस तरह से मान ये बढ़ता जा रहा है, तो ये औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 होगा। तो यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 12/5। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण बड़ा दिया है और आधार छोटा दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। तो कर्ण को यहाँ पे बड़ा दिया है और आधार को छोटा दिया है, तो कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। तो कर्ण यहाँ पे बड़ा हो गया, तो ये हो जाएगा सत्य। चलते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस कोण एक कोटेंजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस ए जो है ये कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 बोल रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉट ए जो होता है यहाँ ए का कोटेंजेंट होता है। कॉट ए जो है यहाँ पे कॉट ए यह ए का कोटेंजेंट होता है। यह ए का कोटेंजेंट होता है। हो गया इस तरह से। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर है। यहाँ पे लिख रहे हैं 5 नंबर। अब यहाँ पे बोला किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाए थे कोण अन्य भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण हो गया। तो कोण यहाँ पे छोटा दे दिया और लंब बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे ये औसत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि कोण अन्य भुजा से बड़ा होता है। बड़ा होता है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं, अब अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में 8.2 और 8.3 को लेकर देखेंगे।